नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भारवी द्वारा प्रणीत किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग। और किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग में हम लोगों ने एक श्लोक को पढ़ लिया है, अर्थ को जान लिया है। उन श्लोकों से कुछ वन लाइनर नोट्स हैं जो हमारी गुरु जी की पुस्तक है संस्कृत गंगा द्वारा प्रचारित, उसमें से हम लोगों ने वन लाइनर नोट्स को पढ़ने का सोच रखा है। तो उसमें से भी हम लोग पढ़ लेंगे और उसमें भी जान लेंगे कि क्या प्रश्न बने, कैसे प्रश्न बने और क्या हो सकता है। तो अब हमारे पास थोड़ा व्यस्तता होने के कारण से बना नहीं पाते उतना ज़्यादा तो प्रश्नों को, तो मैं प्रयास करता हूं कि आपको शब्द और अर्थ समझा सकता हूं पुस्तक से पढ़ करके। और जो वन लाइनर नोट्स है हमारे गुरु जी की पुस्तक है, उस पुस्तक से हम लोग वन लाइनर नोट्स को भी पढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। और कहीं से भी हम लोग का मूल उद्देश्य है, फंडा है, हम लोगों को ज्ञान प्राप्त करना। क्या करना? ज्ञान प्राप्त करना। उस ज्ञान को प्राप्त करना, कहीं से भी ज्ञान को लिया जा सकता है। तो आइए हम लोग सीधे वन लाइनर पर चलते हैं और प्रत्येक श्लोकों का वन लाइनर है उसको भी हम लोग देखेंगे परीक्षा के दृष्टिगत। तो किरातार्जुनीयम महाकाव्य में मंगलाचरण है, तो आप बताएंगे मंगलाचरण में कौन सा छंद प्रयुक्त है? तो वंशज छंद का प्रयोग है। क्या गुरुजी? किरातार्जुनीयम मंगलाचरण में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो आप बताएंगे वंशज छंद का प्रयोग किया गया है। तो इस वन लाइनर में आपको हम एक्स्ट्रा कुछ बताते चलेंगे। तो अब आपको बता दें कि जो वंशज छंद है प्रत्येक उसमें पद में 12 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। और वंशज छंद का लक्षण है जतौ तो वंशस्थ मुदीरितंजरौ, जतौ तो वंशस्थ मुदीरितंजरौ। तो आप बताएंगे वंशज छंद में कुल वर्णों की यदि बात किया जाए तो 48 है। कितने हैं गुरुजी? 48 वर्ण हैं। तो 12 चौक 48, तो 12 12 12 करके 48 वर्ण होते हैं। और वंशज छंद के पदांत में यति होती है। क्या होती है? पदांत में यति होती है। तो किरातार्जुनीयम महाकाव्य में जो मंगलाचरण प्रयुक्त किया गया है उसमें कौन सा छंद है? तो आप बताएंगे वंशज छंद है। और प्रश्न आ जाता है कि किरातार्जुनीय प्रथम सर्ग में किस रीति का प्रयोग किया गया है? तो किरातार्जुन के प्रथम सर्ग में जो है वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। कौन सी रीति का? वैदर्भी। लेकिन आपसे यदि पूछ ले कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य के जो प्रणेता है भारवी की रीति क्या है? तो आप बताएंगे पांचाली रीति है। क्या है? पांचाली रीति है। और भारवी किस दर्शन के अनुयायी कवि माने जाते हैं? तो आप बताएंगे भारवी जो है शैव दर्शन के अनुयायी कवि माने जाते हैं। दूसरा प्रश्न आया कि वर्णलिंगी से किसका बोध हो रहा है? तो वर्णलिंगी से वनेचर का बोध हो रहा है। किससे हो रहा है? वनेचर का बोध हो रहा है। आप पूछ लेगा कि वनेचर में कौन सा प्रत्यय है? तो भाई साहब चरेष्टा। कौन सा सूत्र है? चरेष्टा सूत्र से वनेचर में टा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? चरेष्टा सूत्र से वनेचर में टा प्रत्यय लगेगा। और वनेचर हस्तिनापुर से लौटकर युधिष्ठिर से कहाँ मिला? तो आप बताएंगे द्वैत वन में मिला। कहाँ मिला? द्वैत वन में मिला। सीधे कहा ना कि श्रिया कुरूणाम मधुपश्य पालनीम प्रजा सुवृत्तिम यम युक्त वेदितुम सवर्णलिंगी वेता समाययो। भाई साहब वह वर्णलिंगी वनेचर युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में लौट आता है। तो वनेचर हस्तिनापुर से लौटकर युधिष्ठिर से कहाँ मिला? तो द्वैत वन में मिला। तो द्वैत वन में भाई साहब जहाँ पर से चला गया हो राग द्वेष आदि की भावना, वही है द्वैत वन। कैसा वन है? द्वैत वन है। अर्थात जहाँ से द्वेष राग आदि की भावना चली गई हो उसे कहते हैं द्वैत वन। ठीक है, द्वितम एव वनंचा, द्वितंच वनंचा द्वैत वनम बन जाएगा। तो यहाँ द्वित से अण प्रत्यय को द्वैतम द्वैतंच तद वनंच इति द्वैत वनम, यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास? कर्मधारय। और तस्मिन द्वैत बने षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। तो युधिष्ठिर में आपको पहले बताया, युधिष्ठिर में जो है युधि संग्रामे स्थिरः इति युधिष्ठिरः, यदि युधि संग्रामे स्थिरः युधिष्ठिरः, अर्थात जो संग्राम में युद्ध क्षेत्र में स्थिर रहता हो वही है युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर को हमने बताया था गव युधिभ्याम स्थिरः सूत्र से क्या होता है? सकार को शकार हो जाता है। किस सा को? तो इस सा को ये सा हो जाता है। तो सीधे कहा कि गवि और युद्ध से परे जो है सकार होता है, इस सकार को ये सकार हो जाएगा, मूर्धन्य सकार, अर्थात दंती सकार को मूर्धन्य सकार होकर के युधिष्ठिर रूप बन जाता है। आगे वनेचर हस्तिनापुर किस वेश में जाता है? तो वनेचर हस्तिनापुर ब्रह्मचारी वेश में जाता है।
वनेचर हस्तिनापुर किस वेश में जाता है? तो वनेचर हस्तिनापुर में ब्रह्मचारी वेश में जाता है। किस वेश में जाता है गुरुजी? ब्रह्मचारी वेश में जाता है। किस वेश में? ब्रह्मचारी वेश में। तो ब्रह्मचारी वेश में कौन हस्तिनापुर जाता है? तो आप बताएंगे ब्रह्मचारी वेश में वनेचर हस्तिनापुर जाता है। और वनेचर को हस्तिनापुर भेजता कौन है? तो युधिष्ठिर भेजते हैं। कौन भेजते हैं? युधिष्ठिर भेजते हैं। वनेचर किस लिए वनेचर को युधिष्ठिर किस लिए हस्तिनापुर भेजते हैं? तो वनेचर को युधिष्ठिर दुर्योधन का और दुर्योधन राजलक्ष्मी के प्रति कैसा पालन कर रहा है और प्रजाओं के प्रति कैसा व्यवहार करना है, यह जानने के लिए युधिष्ठिर दुर्योधन के पास या हस्तिनापुर वनेचर को भेजता है, ब्रह्मचारी को भेजते हैं। आगे कि वनेचर हस्तिनापुर का समाचार जानकर किसके पास आता है? तो भैया युधिष्ठिर के पास आता है। किनके पास आते हैं? युधिष्ठिर के पास आते हैं। युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरः, युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरः, युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में वनेचर लौट करके आता है। द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास कौन आता है? तो वनेचर आता है। द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास कौन आता है? वनेचर आता है। किरातार्जुनीयम का प्रारंभ किस पद से होता है? श्रियः पद से होता है। आप पढ़े ही हैं, श्रियः कुरोडामदिपाश पालनी प्रजा सुवृत्तिम यमयुंक्त वेदितुम सवर्णिलिंगी विदिता समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरः। तो जो श्रिया है या षष्ठी व्यक्ति एक वचन में, अगर पूछ ले आपसे कि श्रिया कहे किस व्यक्ति किस वचन का रूप है, तो आप बताएंगे श्रिया जो है षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप है। सिंह धातु से क्यों प्रत्यय लग करके, सिंह सेवायाम धातु से कर्तार्थ में क्यों प्रत्यय लगा हुआ है। श्रिया में अगर पूछ ले आपसे कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो आप बताएंगे क्यों प्रत्यय लगा है। कौन सा? क्यों प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा गुरु जी? क्यों प्रत्यय। अवकर्त कर्मणों कृति सूत्र से षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप बना श्रिया। आगे किया कुरुणाम अधिपः पद से किसका बोध होता है? तो सुयोधन दुर्योधन का बोध होता है। अर्थात दुर्योधन का ही एक नाम है सुयोधन, अर्थात जिसको अच्छी तरीके से जीत लिया जाए वही सुयोधन है। तो कुरुणाम अधिपः में ये उकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा। तो कुरुणाम में षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप बन जाएगा उकारांत पुल्लिंग में। तो सुयोधन और दुर्योधन एक ही बात है, तो इसमें आप ये जान लीजिए। वनेचर किस ग्रंथ का पात्र है? तो आप बताएंगे वनेचर किरातार्जुनीयम महाकाव्य का पात्र है। किसका पात्र है? वनेचर जो है किरातार्जुनीयम महाकाव्य का पात्र है। और किरातार्जुनीयम में कुल कितने सर्ग हैं? तो आप बताएंगे 18 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? तो आप बताएंगे भारवी की रचना है। किरातार्जुनीयम में किस रीति का प्रयोग किया गया है? तो आप बताएंगे पांचाली रीति का। लेकिन किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में किस रीति का प्रयोग किया गया है? तो आप बताएंगे वैदर्भी रीति का। और किरातार्जुनीयम का नायक कौन है? तो आप बताएंगे मध्यम पांडव अर्जुन है। और किरातार्जुनीयम का प्रतिनायक कौन है? तो आप बताएंगे कि किरात वेशधारी भगवान शिव हैं। और किरातार्जुनीयम की जो नायिका है वह कौन है? तो आप बताएंगे किरातार्जुनीयम की नायिका द्रौपदी हैं। और किरातार्जुनीयम किस ग्रंथ का, वनेचर जो है किस ग्रंथ का पात्र है? तो आप बताएंगे किरातार्जुनीयम का। किसका गुरु जी? किरातार्जुनीयम का पात्र है। और किरातार्जुनीयम महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? वन पर्व से लिया गया। आप देखिए आगे। तो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का आरंभिक वक्ता कौन है? तो वनेचर है। कौन है गुरु जी? किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का आरंभिक वक्ता है वनेचर। और वनेचरा में कौन सा प्रत्यय है? तो वनेचरा में टा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है गुरु जी? वनेचरा में टा प्रत्यय है। देखिए इसको तो हम आपको बता ही रहे हैं परीक्षा दृष्टि में, लेकिन इसके सिवा आपको बहुत सारे ऐसे जो विकल्प इसमें नहीं है उनको भी आपको हम ध्यान दिला रहे हैं। तो वनेचरा में कौन सा प्रत्यय है? तो वनेचरा में चरेष्टा सूत्र से टा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है गुरु जी? वनेचरा में चरेष्टा सूत्र से टा प्रत्यय है। वने चरति इति वनेचरा। क्या बना? वने चरति इति वनेचरा, अर्थात तत्पुरुषे कृति बहुलम सूत्र से वने अंश में सप्तमी विभक्ति का अलुक हुआ, अलुक तत्पुरुष समास हुआ। और उसके बाद क्योंकि चरह पद में चर धातु से चरेष्टा सूत्र से टा प्रत्यय लग करके बना वनेचरा। क्या बना? वनेचरा। अब वनेचरा में कौन सा प्रत्यय है? तो बता ही दिया आपको। वनेचर ने हस्तिनापुर का समाचार सर्वप्रथम किससे कहा? तो युधिष्ठिर से कहा। किससे कहता है गुरुजी? युधिष्ठिर से। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर ने ही वनेचर को नियुक्त किया था। किस लिए नियुक्त किया था? तो भाई साहब कौरवों के स्वामी जो दुर्योधन है वह राजाओं और लक्ष्मी के प्रति कैसा व्यवहार कर रहे हैं इसको जानने के लिए युधिष्ठिर ने वनेचर को नियुक्त किया था। वनेचर किस वेश में था? तो ब्रह्मचारी वेश में था। ब्रह्मचारी वेश में कौन था? तो वनेचर था। ऐसा आप जानेंगे।
किरातार्जुनियम के प्रथम सर्ग के आधार पर पांडव कहाँ निवास कर रहे थे? तो द्वैत वन में। भाई साहब, पांडवों को कितने वर्ष का वनवास काल हुआ? तो आप बताएंगे 12 वर्ष का पांडवों को वनवास काल हुआ और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। तो 12 और 1 13, तो कुल मिलाकर के पांडवों ने कितने वर्ष तक वनवास किया? तो कुल मिलाकर पांडवों ने 13 वर्षों तक वनवास किया। 12 वर्षों तक वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिलाकर के कुल 13 वर्षों तक वनवास किया। किरातार्जुनियम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद में गण है। तो भैया जगण, जगण, तगण, जगण, रगण हमने पहले ही बताया। जतौ तु वंशास्थ मुदेर तंजरौ, तो जगण, तगण, जगण और रगण कौन कौन सा आया? जगण, तगण, जगण और रगण। तो अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि क्रमशः जिसमें जगण, तगण हो और जगण और रगण आए वही वंशज छंद होता है। और इस छंद के प्रत्येक चरण में जो है 12 वर्ण होते हैं और कुल चारों चरणों में मिलाकर के 48 वर्ण हो जाते हैं। पदांत में यति और विराम होते हैं। क्या होता है? पदांत में रति और विराम होते हैं। और आपको बता दें कि किरातार्जुनियम के प्रथम सर्ग में सर्वाधिक छंदों की प्रयोग की संख्या कौन सी है? तो सर्वाधिक छंद प्रयोग मतलब किस छंद का प्रयोग सर्वाधिक है? तो आप बताएंगे कि किरातार्जुनियम के प्रथम सर्ग में सर्वाधिक वंशज छंद का प्रयोग हुआ है। 1 से 44 श्लोकों तक वंशज छंद का प्रयोग हुआ है और 45वें में पुष्पिताग्रा है, 46वें में मालिनी छंद का प्रयोग हुआ है। तो प्रजा सुवृत्तिम यम अयुंक्त वेदितुम, यह श्लोकांश कहाँ से उद्धृत है? तो आप बताएंगे किरातार्जुनियम से। किरातार्जुनियम से प्रजा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग का सप्तमी व्यक्ति एक वचन का बहुवचन हुआ प्रजासु में। अवृत्ति में इकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग का द्वितीय व्यक्ति एक वचन है। यम अयुंक्त, यम मतलब जिसको यत शब्द का रूप है, यत का द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप होता है। अयुंक्त, अयुंक्त जो है यहाँ पर युज धातु से रुदादिगण में लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हुआ अयुंक्त। तो रूप चलता है अयुंक्त, अयुंजाथाम, अयुंजत, अयुंक्थाह, अयुंजाथाम, अयुंध्वम, अयुंजी, अयुंजवही, अयुंजमही, ऐसे रूप चलता है। यह लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हुआ अयुंक्त। वेदितुम में विद ज्ञाने से तुमुन प्रत्यय लग करके वेदितुम बना है। अब तो प्रजास वृत्तिम यम युक्त वेदितुम, यह श्लोकांश कहाँ से लिया गया है? तो आप बताएंगे किरातार्जुनियम से लिया गया है। और किरातार्जुन के किस सर्ग से लिया गया है? तो आप बताएंगे किरातार्जुन के प्रथम सर्ग से लिया गया है। अब इससे आ गया सवर्ण लिंगी विदिता समाययौ। यहाँ पर सह पद से किसका बोध हो रहा है? तो सह पद से वनेचर का बोध हो रहा है। यह जो सह है यह वनेचर का विशेषण है, और जो वर्णलिंगी है यह भी वनेचर का विशेषण है, और यह जो विदिता है यह भी वनेचर का विशेषण है। तो सब कुछ यह वनेचर का विशेषण है। तो सह पद से वनेचर का बोध हो रहा है, सह पद से वर्णलिंगी का बोध हो रहा है, सह पद से विदिता का बोध हो रहा है। यहाँ सब कुछ जो है वनेचर का विशेषण लिया गया है। और ये जो समाययौ है, सम और आंग उपसर्ग पूर्वक या धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है समाययौ। क्या बना? समाययौ बनता है और रूप चलता है समाययौ, समाययतुः, समाययुः, समाययिथ, समाययथुः, समायय, समाययौ, समाययिव, समाययिम, ऐसे रूप चलता है। तो समाययौ में कौन सा लकार है? तो आप देख लीजिए, आगे दिया ही है। समाययौ में लिट लकार है। कौन सा लकार है? लिट लकार। हम आप को इससे और अधिक बताने का प्रयास कर रहे हैं, बस थोड़ा इससे सहारा ले रहे हैं, क्योंकि मैटर बनाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं रहता। इसलिए आपको पढ़ाना है, छात्रों को पढ़ाना है और काम करने हैं, तो इस कारण से थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस कारण से हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको इस मैटर के साथ साथ और अधिक से अधिक बताने का प्रयास करेंगे। तो अयुंक्त पद की व्याकरण तक टिप्पणी लिखिए। तो युज धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है अयुंक्त। अयुंक्त, अयुंजाथाम, अयुंजत, ऐसे रूप चलता है। अयुंक्थाह, अयुंजाथाम, अयुंध्वम, अयुंजी, अयुंजवही, अयुंजमही, ऐसे रूप चलता है। अब आगे दिया कि श्रियः में कौन सी विभक्ति है? तो श्रियः में जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन है। कौन सी विभक्ति है गुरुजी? श्रियः में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। कौन सी है गुरुजी? श्रियः में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। आप सीधे लगाएंगे। श्रेय धातु से कि प्रत्यय लगता है। अब श्रियः में कौन सा प्रत्यय है आपसे अगर पूछ ले तो श्रियः में आप बताएंगे श्रेय धातु से कि प्रत्यय। तो श्रयति पुरुषम इति श्रीहि तस्याह श्रिया, अर्थात जो पुरुष का आश्रय लेती है उसको ही श्री कहते हैं, और तस्याह श्रिया उसी का श्री हो गया। तो सीधे कहा श्रियः में कौन सी विभक्ति है? तो षष्ठी विभक्ति एक वचन। अब पूछ लिया आपके श्रियः में कौन सा प्रत्यय है? तो आप बताएंगे श्रियः में क्विप प्रत्यय है। और श्रियः
में कौन सा सूत्र लगा है, तो आपको हमने पहले बता दिया गुरु जी, सूत्रवा लगा है कर्तृकर्मणोः कृति से श्रियः बना है षष्ठी विभक्ति एक वचन में। किसमें गुरु जी? षष्ठी विभक्ति एक वचन में। श्रिय सेवायाम से धातु कर्ता अर्थ में कृत्य यहाँ लगा है श्रियः में। चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया। आगे दिया है गुरु जी की, कहाँ गया हो, फिर आया वर्णलिंगी कौन था। वर्णलिंगी कौन था? तो वनेचर था। वनेचर कौन था? वर्णलिंगी था। वर्णलिंगी कौन था? वनेचर था। तो वर्णलिंगी का अर्थ क्या होगा? तो आप बताएंगे ब्रह्मचारी। क्या होगा? ब्रह्मचारी। वर्णलिंगी का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्मचारी, ऐसा आप बताएंगे। यह कौन था? वनेचर था। तो दुर्योधन की शासन व्यवस्था जानने के लिए हस्तिनापुर किसे भेजा गया? तो वनेचर को भेजा गया। तो दुर्योधन की शासन व्यवस्था को जानने के लिए वनेचर को कहाँ भेजा गया? तो आप बताएंगे हस्तिनापुर भेजा गया। और हस्तिनापुर वनेचर किस वेश में जाता है? तो आप बताएंगे हस्तिनापुर वनेचर ब्रह्मचारी वेश में जाता है। किस वेश में जाता है? ब्रह्मचारी वेश में जाता है। आगे दिया कि भारत क्रियातार्जुनियम का मंगलाचरण किस पद से करते हैं? तो श्री शब्द से करते हैं। किससे करते हैं गुरुजी? भारवी ने क्रियातार्जुनियम का जो मंगलाचरण किया है वह श्री पद से किया है। आप लोग पढ़े ही हैं, श्रियः कुरुणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुंक्त वेदितुं सवर्णिलिंगी विदिता समाययौ युधिष्ठिरन्वयेत वने वनेचरः। अर्थात भारवी ने क्रियातार्जुनियम का मंगलाचरण श्री शब्द से किया है। और भारवी ने क्रियातार्जुनियम के अंतिम श्लोक में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है। और क्रियातार्जुनियम को इसीलिए लक्ष्मी पदांक महाकाव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रियातार्जुनियम को लक्ष्मी पदांक महाकाव्य कहा जाता है। और भी क्रियातार्जुनियम जो है बृहत्त्रयी में पहला ग्रंथ है। क्रियातार्जुनियम बृहत्त्रयी के अंतर्गत पहला ग्रंथ है। और उस बृहत्त्रयी के अंतर्गत 3 ग्रंथ आते हैं, जिनमें आपको बता दें हम गुरुजी, किरातार्जुनियम, शिशुपालवधम, नरसिंह चरितम। किरातार्जुनियम महाकवि भारवी की रचना है, 18 सर्गों का महाकाव्य है। और शिशुपालवधम महाकवि माँ की रचना है, जो कि 20 सर्गों का महाकाव्य है। और नरसिंह चरितम श्री हर्ष की रचना है, जो कि 22 सर्गों का महाकाव्य है। तो ये तीनों बृहत्त्रयी के अंतर्गत गिने जाते हैं। ठीक है। अब युधिष्ठिर पद में सा को शा किस सूत्र से हुआ? तो आपको हमने बताया गव युधिभ्याम स्थिरः सूत्र से। किससे हुआ? गव युधिभ्याम स्थिरः सूत्र से। हमने पहले भी कहा था गवि और युधि से परे जो सकार होता है उसको शकार आदेश हो जाता है। तो इस सकार को, दंती सकार को मूर्धन्य शकार होकर के युधिष्ठिरः बन जाता है। वनेचर पद में के वने पद में सप्तमी विभक्ति का अलुक हुआ है। तो वने चरत इति वनेचरः, चरेष्टः सूत्र से टा प्रत्यय लग जाता है, तत्पुरुषे कृति बहुलम। आगे वनेचर का शाब्दिक अर्थ होगा तो वने चरति इति वनेचरः, अर्थात जो वन में विचरण करता है उसको ही वनेचर कहते हैं। जो वन में विचरण करता है उसी को क्या कहा जाता है? वनेचर कहते हैं। और क्रियातार्जुनियम का मंगलाचरण है तो वस्तु निर्देशात्मक है। क्या है गुरुजी? क्रियातार्जुनियम का कैसा मंगलाचरण है? तो क्रियातार्जुनियम का मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक। अब आपसे पूछ ले कि मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है, तो आप बताएंगे कि मंगलाचरण जो है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तो भाई साहब क्रियातार्जुनियम में जो श्रियः कुरुणा मध्यपश्य पालिम, इस वंशज छंद के द्वारा ही वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है। इसमें क्या गुरुजी? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है। और ग्रंथ के आदि मध्य और अंत में मंगलाचरण होना ही चाहिए, क्योंकि आशीर नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो एवं वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम इति दंडी कहते हैं। दंडी कहते हैं मंगलाचरण के बारे में कि आशीर नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम इति, ऐसा दंडी कहते हैं। वैसा तो मंगलाचरण 3 प्रकार के हैं, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। प्रजासु वृत्तिम यमयुंग तवेदितुम में यम पद से किसका बोध होता है? यम मतलब जिसको, तो वनेचरम, अर्थात यम किसका बोध हुआ? वनेचर का बोध हो जाता है। अर्थात जिसको नियुक्त किया गया था वह कौन है? तो आप वनेचर बताएंगे। अब वनेचर को किसने नियुक्त किया था? तो युधिष्ठिर ने नियुक्त किया था। युधिष्ठिर ने किसको नियुक्त किया था? वनेचर को नियुक्त किया था। ठीक। तो किरातार्जुनियम प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद है तो वंशस्थ, पुष्पिताग्रा और मालिनी। तो किरातार्जुनियम के प्रथम सर्ग के कितने श्लोकों में वंशस्थ शब्द का प्रयोग हुआ है, ऐसा प्रश्न पूछ ले तो आप बताएंगे प्रथम श्लोक से लेकर के 44वें श्लोक तक किरातार्जुनियम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। और जो 45वां श्लोक है गुरुजी, उसमें पुष्पिताग्रा छंद का प्रयोग है। किस छंद का प्रयोग है? पुष्पिताग्रा छंद का प्रयोग है। और श्लोक आप पढ़े होंगे, न समय परिरक्षणम क्षमम ते निकृति परेषु परेषु भूरिधाम्नः
अरिषु हि विजयार्थिनः क्षितिशाः विदधति सोपाधि संधि दूषणानि। और 46वां श्लोक है मालिनी में। मालिनी का लक्षण है नन्मययुतेयं मालिनी भोगी लोकैः, नन्मययुतेयं मालिनी भोगी लोकैः, विधि समय नियोगादीप्त संहार जिहिमं, शिथिल वसुमगाधे मग्नमापत्ययोधौ, रिपुतिमुरमुदस्यो दीयमानं दिनादौ, दिनकृतमेव लक्ष्मीस्त्वां समभ्येतु भूयः। तो गुरुजी आपको हमने पहले ही बता दिया कि वस्तु निर्देशात्मक है और क्रियातार्जुन में जो है यहाँ वंशस्थ, पुष्पिताग्रा और मालिनी छंद का प्रयोग हुआ है। और तो वर्णलिंगी पद में समास है तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। वर्णानाम लिंगी वर्णलिंगी षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक, वर्ण से जो ब्रह्मचारी। और श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पालनी में श्रियः पद में विभक्ति है तो षष्ठी विभक्ति है। कौन सा? कर्तृकर्मणों कितने सूत्र है तो षष्ठी विभक्ति हो जाती है। तो श्रियः ईकारांत स्त्रीलिंग रूप है। श्री श्रियो श्रियः श्रियम शिव श्रियः से रूप चलता है। श्रिया श्रिय श्रियः श्रियः तो षष्ठी विभक्ति एक वचन है। श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पालनी में श्रियः से तात्पर्य है राजलक्ष्मी। श्रिया से क्या तात्पर्य है? राजलक्ष्मी तात्पर्य है। क्या है गुरुजी? राजलक्ष्मी है। वनेचरः में समास है तो वनेचरः में सप्तमी अलुक तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? सप्तमी अलुक तत्पुरुष समास है। वनेचरत इति वनेचरः। और द्वैत वने वनेचरः में अलंकार है तो वृत्त्यनुप्रास अलंकार है। द्वैत वने वाह है, वनेचरः में वाह है तो वृत्त्यनुप्रास अलंकार है। अर्थात जो पहला श्लोक है श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पालनीं प्रजासवृत्तिं यमं त्वेतुं सवर्णिलिंगी वेतः समाय उधिष्ठिरं द्वैवते वनेचरः पा वा आदि की आवृत्ति बार बार होने के कारण से वृत्त्यनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? वृत्त्यनुप्रास अलंकार है। और श्लोक में छंद कौन सा है? तो वंशस्थ छंद है। कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद। युधिष्ठिरम पद में समास है तो भैया सप्तमी अलुक तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? सप्तमी अलुक तत्पुरुष समास है। युधे स्थिरः युधिष्ठिरः, जो युद्ध क्षेत्र में स्थित रहे अर्थात युद्ध क्षेत्र से भागे ना, वही है युधिष्ठिर। और एक सूत्र है यहाँ पर गव युधिभ्याम स्थिरः, सूत्र से ही गवि और युधि के बाद संयोग होने पर गवि और युधि के संयोग होने पर जो सकार को शकार आदेश हो जाता है। तो गुरुजी इस प्रकार से बन गया युधिष्ठिरः सप्तमी अलुक तत्पुरुष समास। तो मित्रों हम लोगों ने अब पूछ लिया कि किरातार्जुनीयम ग्रंथ की नायिका कौन है, तो आप बताएंगे द्रौपदी। कौन है गुरुजी? द्रौपदी है। ठीक है। और इसमें रीति कौन सी है तो आप बताएंगे पांचाली रीति है। कौन सी रीति है? पांचाली रीति है। तो मित्रों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक बार अपने मित्रों को भी शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। हम आपको बता दें कि समय का अभाव होने के कारण समय फिर भी आप लोगों के लिए समय निकालता हूँ और मेहनत करने का भी प्रयत्न करता हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा से अच्छा दे पाऊँ। और कुछ अपने गुरुजी का मैं सहारा ले लेता हूँ क्योंकि गुरुजी के ग्रंथ बहुत सारे ऐसे हैं तो उनमें से हम थोड़ा सहारा ले लेते हैं और उसमें सहारा लेने के पश्चात आपको कुछ अधिक से अधिक बताने का प्रयास करते हैं, कुछ इससे भी अधिक बताने का प्रयास करते हैं। और ये हमारा प्रयास जारी रहेगा तब तक जब तक नहीं आपका टीजीटी में सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।